म्याऊ। सुना है इस जंगल में बहुत सारे मोटे ताजे पक्षी रहते हैं। आज रात की दावत तो यहीं होगी। उसकी चमकती पीली आंखें देखकर छोटे जानवर अपने बिलों में छिप गए। रानो चिड़िया और उसका परिवार अपने पुराने घोंसले में डरा हुआ बैठा था। रानो, मैंने सुना है वो बिल्ला पेड़ों की सबसे ऊंची डरा हुआ बैठा था। रानो, मैंने सुना है वो बिल्ला पेड़ों की सबसे ऊंची डाल पर भी चढ़ जाता है। हमारा ये खुला घोंसला सुरक्षित नहीं है। अगर उसने हमें देख लिया तो हम नहीं बचेंगे। आप सही कह रहे हैं टुन्नू जी। हमें छिपने के लिए ऐसी जगह चाहिए जहां वो हमें देख ही ना सके। ताकत से नहीं, हमें दिमाग से काम लेना होगा। अगली सुबह रानो दाने की तलाश में किसान के खेत में गई। वहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी हरी पत्ता गोभी लगी थी। रानो को एक तरकीब सूझी। अरे, ये पत्ता गोभी तो बिल्कुल एक बंद घर जैसी है। अगर हम इसके अंदर अपना घर बना ले तो बाहर से किसी को पता ही नहीं चलेगा कि अंदर कोई रहता है। ये हमें अदृश्य बना देगी। रानो और टुन्नू बहुत तेजी से काम कर रहे थे। उन्होंने पत्ता गोभी के एक बड़े पत्ते को काटकर एक गुप्त दरवाजा जैसा बना लिया था। तभी हवा रुकी और सन्नाटा छा गया। रानो, जल्दी कीजिए, मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दे रही है। शायद वो बिल्ला आसपास ही है। बस हो गया टुन्नू जी। गुड़िया, कुकू, जल्दी से अंदर जाओ। कालू कौवा और गोरी कौवी सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठे थे। जब उन्होंने रानो को जमीन पर गोभी के अंदर जाते देखा तो वे जोर से हंसे। देखो गोरी, रानो अब कीड़ा बन गई है। वो जमीन पर सब्जियों के बीच रह रही है। हम देखो कितनी ऊंचाई पर है। यहाँ कोई बिल्ला नहीं आ सकता। सही कहा आपने। वो चिड़िया डरपोक है। हम तो जंगल के राजा की तरह ऊपर रहेंगे। रात गहरी हो गई। बिल्लू बिल्ला शिकार पर निकला। उसकी नजरें ऊपर पेड़ों की तरफ थी, जहाँ घोंसले अलग से दिखाई दे रहे थे। म्याऊ। वो देखो, ऊंची डाल पर एक मोटा कौवा सो रहा है। ऊंचाई तो मैं नहीं बचा सकती क्योंकि मुझे चढ़ना आता है। बिल्लू बिल्ला ने धीरे धीरे बरगद के पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। अचानक कालू की आंख खुली। उसने देखा कि दो चमकती हुई आंखें उसके घोंसले की तरफ बढ़ रही हैं। गोरी, उठो, वो बिल्ला ऊपर आ गया है, भागो। हे भगवान, जी इतनी ऊपर कैसे आ गया? हमारे बच्चे, जग्गू जल्दी उड़ो। कालू और उसका परिवार जान बचाकर वहां से उड़े, लेकिन बिल्लू ने झपट्टा मारा और उनका घोंसला। कालू, गोरी और जग्गू अंधेरे में इधर उधर भाग रहे थे। बिल्लू बिल्ला पेड़ से नीचे कूदकर जमीन पर दौड़ रहा था और उन्हें पकड़ने के लिए छलांग लगा रहा था। पापा, मैं थक गया हूँ। मेरे पंख दुख रहे हैं। वो बिल्ला हमारे पीछे ही आ रहा है। हम कहाँ छिपे? कालू और उसका परिवार गिरते पड़ते हरिया तोता के घर के बाहर पहुंचा। कालू ने जल्दी जल्दी दरवाजा खटखटाया। हरिया भाई, दरवाजा खोलिए। बिल्लू बिल्ला हमारे पीछे है, हमें अंदर आने दीजिए। हरिया तोता ने अपनी छोटी सी खिड़की खोली। वह कालू को देखकर गुस्से में था। कालू भाई, जब मुझे जरूरत थी तब आपने मेरा मजाक उड़ाया था। मेरे घर में जगह नहीं है, आप यहाँ से जाइए, वरना बिल्ला आपके साथ साथ मुझे भी खा जाएगा। हरिया भाई, हम पर दया कीजिए, हमारे बच्चे साथ हैं। माफ कीजिए भाभी जी, दोस्ती सुविधा देखकर नहीं, दिल देखकर की जाती है। यहाँ कोई जगह नहीं है। हरिया ने खिड़की धड़ाम से बंद कर ली। बिल्लू बिल्ला की आवाज नजदीक आ रही थी। म्याऊ। कालू ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने ताकतवर दोस्त भुल्ला चील के पास गया। भुल्ला भाई तो विलन है, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। भुल्ला भाई, बचाओ। भुल्ला चील नींद से जागा। उसने कालू को देखा। कौन है कालू? मेरी नींद क्यों खराब की? भुल्ला भाई, वो बिल्ला मेरी जान के पीछे पड़ा है। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। हम तो पुराने साथी हैं। साथी? हा हा हा, मुसीबत के समय कोई किसी का साथी नहीं होता। भागो यहाँ से। अगर बिल्ला यहाँ आया तो मैं तुम्हें ही उसके आगे फेंक दूंगा। निकल जाओ मेरे इलाके से।
कालू कौवा अब पूरी तरह टूट चुका था। उसके अपने दोस्तों ने उसे ठुकरा दिया था। नीचे बिल्लू बिल्ला इंतजार कर रहा था। देखा आपने, जब हम दूसरों के साथ बुरा करते हैं तो वक्त हमारे साथ ऐसा ही करता है। हाँ, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे माफ करना गोरी, मेरा ऊंचा घोंसला बेकार निकला। अब सिर्फ एक ही जगह है जहां हम बच सकते हैं। चलो रानो के पास। कालू और उसका परिवार रानो के गोभी घर के पास आए। वे बुरी तरह डरे हुए थे और रो रहे थे। रानो बहन, दरवाजा खोलिए, हम मारे जाएंगे। वो काल हमारे पीछे है। कालू भाई, इतनी रात को क्या हुआ? हम पर दया कीजिए, हमारा घर टूट गया। हमें अपने इस हरे किले में पनाह दे दीजिए। हम आगे से कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। आ जाइए, जल्दी अंदर आ जाइए। सब लोग पत्ता गोभी के अंदर दुबक कर बैठे थे। बाहर बिल्लू बिल्ला के कदमों की आवाज आ रही थी, खस खस। म्याऊ, खुशबू तो यहीं से आ रही थी। कहाँ गायब हो गए सब? श्श, कोई आवाज मत करना, अपनी सांसें रोक लो। अगर वो हमें सुन नहीं पाया तो वो हमें देख भी नहीं पाएगा। कालू और गोरी डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। बिल्लू की परछाई गोभी की दीवार पर दिख रही थी। बिल्लू बिल्ला ने उस पत्ता गोभी को सूंघा, लेकिन उसे सिर्फ सब्जी की महक आई, पक्षियों की नहीं। अजीब बात है, यहाँ तो सिर्फ सब्जियां हैं। शायद वो उड़ गए होंगे। बेकार में मेरा समय बर्बाद हुआ। मैं दूसरे जंगल जाता हूँ। बिल्लू बिल्ला निराश होकर वहां से चला गया। रानो की बुद्धिमानी ने सबको बचा लिया था। सूरज निकला और खतरा टल गया। सब लोग सुरक्षित बाहर आए। कालू कौवा शर्मिंदा था। रानो बहन, मैंने सोचा था ऊंचाई ही सुरक्षा है, लेकिन आज समझ आया कि असली सुरक्षा दिखावे में नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और छिपने में है। आपने हम सब की जान बचा ली। कालू भाई, मुसीबत के समय जो घर काम आए वही असली महल होता है, चाहे वो मिट्टी का हो या सब्जी का। उस दिन के बाद जंगल के सभी पक्षियों ने रानो से सीखा कि अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि संकट के समय शारीरिक ताकत से ज्यादा दिमागी ताकत काम आती है।